हाजी खान साहब, आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा हुए? नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पैदा। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए, आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब से मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीज हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। मैं आस्था के आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ। और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब से? मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीज हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। मैं आस्था के आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत अरे थे, और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर से पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट। देवकी नंदन जी, एक मिनट आप बोलिएगा, जनता क्या सोचती है इस बारे में? मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं, आप तो यहाँ नहीं रहते हैं, और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं। आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। भारतीय संविधान। बोलिए, आपस में बात नहीं, सर बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे, हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे, क्या आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है। क्या सवाल? एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते। यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप ये मैं आई एम मतलब ओवर हियर, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, तो क्या आप जो है केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग,
मस्जिद और मंदिर से जाके विवादित, हाँ। सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, हाँ। जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे तो हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जाके रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस। आई विल गो टू द कोर्ट। हाँ, आप कोर्ट में। एक मिनट सर, रुकिए। नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किए जा, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जो। सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पर रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? भाई सही लिखा हुआ ये है। क्या लिख रखा है आप लोगों ने? भाई ये तो हमारे गुरु जी ज्ञान है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, ठीक है। क्यों मुसलमान के हिंदू से बराबरी हो जाएगा? हो सकता है। देखो सबका भगवान एक है, इसलिए लिखा है इसमें। तो भगवान कैसे एक है? भगवान तो एक है सब। कैसे हो जाएगा एक? भाई पूरी दुनिया जिस है, भगवान वो अल्लाह कहता है, मुसलमान अल्लाह बोलता है, हम राम राम करते हैं। तो वो तो कोई बात नहीं। कैसे नहीं? देखो किसी भी नाम से बुला लो, भगवान तो एक ही है सबका, अलग थोड़ी है भगवान। भगवान सबका एक है। वो कबीर अल्लाह कहते हैं, हम कबीर। एक कैसे हो जाएगा? आपका नाम आपके बेटे का नाम एक ही हो जाएगा? अरे बेटे का नहीं है इसमें। हाँ, फिर भगवान और अल्लाह पर्यायवाची शब्द है बस। उस भगवान का नाम कबीर देव है, उसने दुनिया बनाई है। हिंदू मुसलमान अलग थोड़ी बनाए उसने, ये तो यहाँ बने। ये क्या लिख रखा है? ये क्या पढ़ा? ये क्या है? पढ़ लो आप, सही लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। कैसे धर्म नहीं आ रहा? नहीं है, ये क्या है? ये आप भाई सही आपके रामपाल बाबा ने लिख दिया तो मान लेंगे? बताइए आप। क्या आपको क्या समस्या है? बताओ क्यों नहीं हो सकते एक, बताओ। ये मांस खाते हैं मुसलमान लोग सब। हाँ खाते हैं, गलत है वो बात। हैं? फिर तो हमारे हिंदू में कहाँ खाते हैं? कौन खाता है मांस? राम ने खाया? किशन ने खाया? किसी ने मांस खाया है? बताइए आप। कोई मांस खाता है? मांस खाने वाली कोई चीज है? मांस खाने वाली चीज नहीं, हमारे गुरु जी तो मना करते हैं। फिर मुसलमानों से बराबरी क्यों कर रहे हैं हमारी हिंदुओं की? भाई रुक जाओ, देखो थोड़ा शांति बरतो, थोड़ा शांति बरतो। क्या शांति बरते? देखो हमारे गुरुजी ने मुसलमानों के लिए भी पुस्तक लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, देख लो। और जो मुसलमान भाई इस पुस्तक को पढ़ लेता है ना, सच बता रहा हूँ आपको, 50 सैकड़ों हमारे पास यहाँ आ गए हैं, उन्होंने मांस खाना भी छोड़ दिया। ये देखो हमारे गुरुजी ने इसमें ज्ञान बताया है। आपके गुरुजी हैं, बस रामपाल जी ने लिख दिया, वो आपने मान लिया। भाई हमारे गुरुजी ने शास्त्रों से प्रमाण देकर लिखा है। देखो कबीर साहब की वाणी, कबीर तिल भर मछली खाए कह, कोटि गऊ दे दान, काशी करो तले मरे तो भी नरक निदान। छोटी सी कोई मांस खाता है ना, छोटा सा भी टुकड़ा, वो नरक में जाता है। ये देख, कबीर बकरी पतई पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। ये मुसलमानों को भी ज्ञान दे रहे हमारे गुरुजी और हिंदुओं को भी। कबीर काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, काजी का भी जब बेटा मरता है ना तो वो भी दुखी होता है। वो साहेब सबका पिता भला न माना वीर। अगर कोई परमात्मा के बच्चे को या किसी पशु को भी मारता है, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा नाराज होता है, भला नहीं मानता परमात्मा। ये काजियों को भी शिक्षा दे रहे हैं हमारे परमात्मा। ये देखो, कबीर कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। काफिर हमारे गुरुजी ने उसको बताया है जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता। ये मांसाहार करते हैं और जो ये पशु हिंसा करते हैं, इनको गलत बताया हमारे गुरुजी ने। कबीर हिंदू के दया नहीं और मेहर तुरक के नहीं। ये आगे बात आप सोच रहे हैं हिंदू, आज हिंदू भी कर रहे हैं ये काम। हिंदू के दया नहीं मेहर तुरक के नहीं, तुरक मतलब मुसलमान, वो भी दया नहीं कर रहे। और कहे कबीर दोनों गया लख 84 माही, ये दोनों ही लख 84 में जाएंगे जो मांस खाएंगे और पशु हिंसा करेंगे। ये तो ज्ञान है भाई भगवान का। कबीर मुसलमान मारे करज सो और हिंदू मारे तलवार। हिंदू भी तो करते हैं। आप किसकी बात कर रहे थे? अरे राम कृष्ण, जैसे कृष्ण जी है, ये भगवान है, कृष्ण भगवान को भी आप लोग कह रहे हैं जिनने मांस खाया। मुसलमानों के हर में देखो, हर लोग मांस खाते हैं, हर लोग मांस खाता है उनका। रुक जाओ, ये खाते हैं गलत करते हैं। पर कृष्ण जी की भी आपको स्टोरी दिखाते हैं। आप क्या सोचते हो कृष्ण जी बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं? अभी दिखाते हैं आपको, पहले ये देख लो। कबीर मुसलमान मारे करज सू और हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिले जहां जम के द्वार। ये सारे जम के द्वार जाएंगे, नरक में जाएंगे। ये हमारे गुरुजी का ज्ञान है और ये सबके लिए है। आप कृष्ण जी की कह रहे थे, ये देखो भागवत महापुराण, इसका पाठ आज सबसे ज्यादा होता है। जितने भी कथावाचक है इसकी कथा तो होना चाहिए ना, होना चाहिए भाई। सच्चा पाठ तो नहीं करते वो। ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। आप 2 मिनट रुको, आपको अभी पता चल जाए कृष्ण जी क्या करते थे। ये देखो, हमने पूरा निशान लगा के रखा हुआ है इसमें। ये लो, ये देखो, ये इसका देख लेना भाई अध्याय, और ये पेज नंबर देख लेना। ये पढ़ो आप। एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने
गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ है, ये देख लेना। दोनों गुरु चेले क्या कर रहे हैं, दोनों गुरु शिष्य 7 कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। क्या किया फिर? इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए। ये दोनों गुरु शिष्य शिकार खेलने गए। क्या करा फिर आगे? जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भी भरा हुआ था, वहां उन्होंने बहुत से बाघ, ये देखो ये भी मार रहे हैं ये गुरु शिष्य। क्या कर रहे हैं? बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरब, गवै का मतलब कई जगह तो गाय भी करते हैं, चलो इन्होंने यहाँ कर दिया कि कोई नीला हिरण होता है, भूरे रंग का हिरण होता है, कोई बात हिरण होता है ना, कोई बात। अरे तो मार तो रहे हैं जीव। ये देखो गैंडे, हिरण, खरगोश और शल्लक, शाही आदि पशुओं को अपने बाणों का निशाना लगाया। ये देखो क्या कर रहे हैं गुरु शिष्य। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, ये यज्ञ में लेके जाते थे, ये करते थे काम इनका। उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर, ये त्योहार मनाते थे ये पशु मार के, पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। और आगे देखो ये गुरु शिष्य की लीला देखो। आप दिखाओ भैया, बिल्कुल जूम करके दिखाना तरीके से इनको। आप देख लो भगवान श्री कृष्ण की लीला। अरे भगवान के बारे में आप लोग गलत बोल रहे हैं। हम गलत कुछ नहीं बोल रहे, ये भागवत में जो लिखा है हम तो उसको सच मानते हैं। ये देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन के मित्र भी थे कृष्ण जी, गुरु भी थे और जीजा साले का रिश्ता भी था। इनसे कई रिश्ते थे आपस में, पर यहाँ गुरु शिष्य है। ये देखो ये क्या किया, अपने प्रिय मित्र के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, उस लड़की को जाके क्या पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति को चाह रही हो। कृष्ण जी ने भेजा है अर्जुन को, एक गुरु अपने शिष्य को भेज रहा है इस लड़की से पता करके आप पति चाहती है क्या? अरे कृष्ण भगवान के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं आप, ये गलत होगा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, ये गलत है। ये तो लिखा हुआ है भागवत में भाई, भागवत में लिखा हुआ है। गलत, अगर भागवत गलत है तो करवा दो बंद, ये कथावाचकों की कथा बंद करवाओ। और देखो राम के बहुत बड़े दादाजी थे, इनके कई पुस्तों पहले इक्ष्वाकु वंश। ये देखो इन्होंने क्या किया, एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय ये श्राद्ध निकालते थे मांस से। ये देखो राम के बड़े दादाजी, एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। ये भागवत बता रही है, पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मरे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। ये मांसाहारी भी थे। ये देख लो, विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे परीक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। उन्होंने शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। ये राम के बहुत पहले के दादाजी थे, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु राजा के साथ ये घटना, ये भी मांस को खाते थे और ये करते थे। देखो इनके पुत्र क्या कर रहे हैं जंगल में जाके। और रामचंद्र जी का देख लो जी, ये रामचंद्र के ऊपर भी लगा दो कुछ, लगा दो। हम कुछ नहीं लगा सकते, हमारे ग्रंथ हमारे आपके गुरुजी है ना, वे तो कुछ भी कर देंगे। हमारे गुरुजी ने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। अगर आपने कोई आरोप सिद्ध करना है तो गीता प्रेस वालों पे करो। ये सारे बुक आपको इनकी दिखा रहे हैं हम। ये देखो ये रामचरितमानस है और आप कह रहे हैं रामचरितमानस रामचंद्र जी का ही ज्ञान देती है। ये देख लो क्या कहती है इसमें। ये देखो ये बालकांड है जी, पेज नंबर दिखा देना ये कौन सा है इनका। आ जाओ। बंधु सखा संग ले ही बुलाही, बन मृगयात नित खेल ही जाई। रावण मृग मार ही जिये जानी, दिन प्रति नपही देव खवही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। ये रामचंद्र जी भी यही क्रिया कर रहे थे। आप कह रहे थे ये तो पशुओं से भी प्यार करते थे और पशु इनसे प्यार करते थे। करते हैं ना, करते थे ना। ये तो बहुत बढ़िया प्यार है भाई। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, उनको मार के खा जाओ। बच्चों से प्यार करते हो, मारो उनको भी। ये तो बहुत बढ़िया प्यार की निशानी है। ये देखो मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। भैया
हमारे देवता हैं, ये आदरणीय है। हाँ ले लो जी, फोटो ले लेना अब आराम से इसमें निकाल के। ये हमारे देवता हैं, हम इनका आदर करते हैं, परंतु आप ये कहते हो कि ये परमात्मा है, उस बात से हमें आपत्ति है, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा दयालु है, वो कबीर देव है। वेदों में बताया है कबीर देव भगवान है, वो दयालु है। कुरान में भी ये लिखा है कि परमात्मा जो कबीर अल्लाह है वो तो बड़ा रहमान है, और आपके गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये बताया जो हक्का कबीर है वो भी रहमान है। ये मांस खाना या फिर पशु मार के ये हमारे देवी देवताओं के द्वारा चलाए गए कृत्य हैं, इन सबको हमारे गुरुजी बंद करवा रहे। यहाँ तक कि हमने आपको दिखाया, हमारे गुरुजी ने मुसलमानों तक, मुसलमान भाइयों को भी ये बताया पाप मत करो, ये मांस खाने वाले पाप करते हैं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान, ये सारे नरक में जाएंगे। और सुनो, आपको हमने प्रमाण दिखाया अभी कि पशुओं की हिंसा रामचंद्र जी और कृष्ण जी के राज में भी और उनके द्वारा भी हो रही थी वहां पे। तो अब ये बताओ कि जब विष्णु जी अपने कर्म भोग को भोगते हैं, तो क्या जब ये विष्णु जी अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे उसके बाद ये भोग नहीं भोगना पड़ेगा? आप समझो, विष्णु जी आए रामचंद्र जी का रूप बना के, बाली को मारा था, किसने मारा बाली को? छुप के मारा, छुप के मारा। मानते हो आप? ये बात लगा, ये बात तो पाप लगा, वो भगवान थे भाई। अरे रुक जा, भगवान थे, पाप लगा ना। उसके बाद जब कृष्ण रूप में आए तो कृष्ण जी के पैर में तीर लगा जहर का, बालिया जिमर ने मारा, बाली ने अपना बदला ले लिया, मतलब अपना कर्म भोगना पड़ा। ये कर्म भी उनको भोगने पड़े। ये तो सुना है मैंने भाई सुना तो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के, हमारे ही गुरु जी की। आप ये पुस्तक लेके जाओ, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, इससे आप ज्ञान को समझो। हम देवताओं के कतई विरोधी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव के विरोधी हैं। ये देखो मेरा फोन, आप मेरा फोन दिखाना जी सबको एक बार। और संत रामपाल जी महाराज कोई भी डाउनलोड कर सकता है इस ऐप को। ये देखो हमारे फोन में ये ऐप है। कभी कोई सच्चे हम देवी देवताओं के विरोधी, हम बिल्कुल विरोधी नहीं है इनके। ये देखो हमारे गुरुजी कहते हैं इन देवी देवताओं के मंत्र हमें पहले दिन से लेके जिस दिन हम भक्ति शुरू करते हैं और अंतिम सांस जिस दिन हमारे चलेंगे उस दिन तक हमें इनके मंत्र जाप करने हैं। ये हमारे सतगुरु देव जी और पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा जी सावित्री जी, गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी, शिव जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा कबीर देव, इन सब के मंत्र हम रोज जाप करते हैं। हम इन देवी देवता का पूरा आदर करते हैं, क्योंकि ये इस संसार में हमारे सुविधा देने के लिए परमात्मा द्वारा नीत है। परंतु ये देवी देवता भी जन्म मरण में है और अपने कर्म इनको भी भोगने पड़ेंगे। ये भी जीव संख्या में आते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव और निर्विकार है, उसका जन्म मरण नहीं होता, वो पाप नहीं करवाता। यहाँ पे ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी भाई। जैसे आप लोग जब हमको हर चीज दिखा रहे हैं, विश्व रूप के दिखा रहे हैं, आप मुझे पता आपका दिल टूटा होगा। ये रामचरितमानस में राम जी यहाँ पे पशु मार गए और ये कृष्ण जी और अर्जुन जी जाके वहाँ जंगल में कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के लोग वो वहाँ पे पशु हिंसा कर रहे हैं, श्राद्ध में मांस पका रहे हैं। ये चीजें आपको कहाँ तक सही लगती है? बिल्कुल नहीं है ना सही? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो बस ये हमारे गुरुजी यही कह रहे हैं कि देवी देवताओं के चरित्रों का पालन नहीं करना, परमात्मा के आदेश का पालन तो इन पंडितों ने भ्रमित कर रखा है हम लोगों को। इसका मतलब यही होगा, भ्रमित कर रखा है जी। और पंडितों ने भ्रमित कर रखा है, पंडितों ने हमको भ्रमित किया है, क्योंकि असली बता ही नहीं है कुछ भी भैया। इसका मतलब यही हुआ, फिर मतलब तो इसका यही हुआ। आपको अभी एक चीज और दिखाएंगे। ये पंडितों के साथ क्या बढ़ेगी, ये देखो। ये पंडितों के साथ कौन सा भला होएगा भाई? दूसरा भाग लेना इसका, पूर्व भाग लेके आओ। पंडितों के साथ क्या बढ़ेगी वो भी बताया हुआ है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रयाग से छपती है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है जी। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों अध्याय इसमें है दिए हुए। ये देख लो आप, इसमें दिखाते हैं आपको पंडितों के साथ क्या होगा। जो हमें पाखंड में लगाते हैं उन पंडितों का जिक्र हो रहा है। हम भी पंडित समाज से हैं, हमारा भी पंडित घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म बिछाने। असली ब्राह्मण तो हम आप बने हैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके हम सही साधना कर रहे हैं। पहले हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने भी ये गलतियां करी होंगी भैया, उनके तो देखो क्या हुआ उनके साथ, और हमारे साथ भी ये हो सकता था। ये देखो, तीर्थों में प्रतिग्राही अर्थात दान लेने वाले। आप तीर्थ में जाते हो, गंगा स्नान या कहीं पे जाते हैं ना, वहाँ कोई दान लेने वाला मिलता है, दान दे दो, मिलते हैं। ये देखो, ग्राम याजी, गांव गांव यज्ञ हवन करवाने वाले। आपके घर में बच्चा होता है या कोई शादी होती है, बुलाते हो यज्ञ करने के लिए पंडितों को, हवन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं पंडितों से। ये देखो, देवल और मंदिर का पुजारी, मंदिरों में जाते हो पूजा करने, वहाँ पंडित जी बैठा रहते हैं, बैठे रहते। अब देखो इनको क्या संज्ञा दी है। ये आ जाओ जी, ये महापापी कुंभी पाक नरक में 14 इंद्रों के समय तक रहता है। अरबों सालों तक नरक में पड़ा रहेगा, कुंभी पाक नरक में गिरेगा। ये महापापी बताए ये सारे कौन कौन, फिर पढ़ लो।
तीर्थों में प्रतिग्राही दान लेने वाला ग्राम याजी, ग्राम पुरोहित जो गांव गांव में यज्ञ करता है, देवल मंदिर का पुजारी, ये सारे नरक में जाएंगे कुंभी पाक में। और 14 इंद्रों के समय तक अर्थात 1008 चतुर्युग तक, एक कल्प तक नरक में जाएंगे। फिर वहां क्या होगा? वहां धर्मराज के दूतगण ताड़ित कर उसे निरंतर घुमाया करते हैं। वह वहां क्षण में अग्नि में गिरता है, क्षण में कांटों के कुंडों में गिरता है, क्षण में खोलते हुए तेल में, क्षण में संतप्त जल में, और क्षण में तप्त पत्थर पर, और क्षण में तप्त लोहे पर गिरता है। ये देखो क्या भयंकर यातना हो रही है इनके साथ। ये खुद तो नरक में जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे, इनकी मान के करियो आप। अनंतर उसके बाद अरबों सालों तक ये कष्ट सहने के बाद करोड़ों जन्म तक गीद बनेगा, 100 जन्म तक सुअर, 7 जन्म तक कौआ, और 7 जन्म तक सर्प होकर, और फिर 60,000 साल तक, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा, जो टट्टी में कीड़ा बनता है, वो बनेगा। इसके उपरांत शूद्र और गलत कुष्ठ का रोगी, दरिद्र, यक्षमा पीड़ित, वंशहीन और श्रीहीन मनुष्य होता है। जब मनुष्य बढ़ेगा तब भी इसके साथ इतने घटना होंगी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है भाई, कभी कहो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग वालों को पकड़ना, उनसे जाके सवाल करना क्यों लिखा है। ये हमारे पुराणों का ज्ञान कहता है। हमारे गुरु जी कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। ये शास्त्र विहित कर्म नहीं करवाते हमारे पंडित जी। ये क्या करवा रहे हैं समाज में? शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के हमें नरक में ठोक रहे हैं। और देवताओं के चरित्र आपने देख लिए, अपने ब्राह्मणों के देख लिए। आपकी इच्छा है जी, जो करना है। हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, आप हमारे सतलोक आश्रम में आए हो, देखो हमने आपको आदर से बुलाया है, आदर से ही हम आपको कह रहे हैं आप ये पुस्तकें जरूर पढ़िएगा। नहीं तो आपकी बात है, जो आपने दिखाया है ये कुछ ये भी ठीक है, लेकिन ये पंडितों ने हम लोगों को गुमराह कर रखा। तो भाई हम तो सही राह जानने के लिए आप ये पढ़ के देखो। ठीक है, प्रार्थना है, पढ़ के दोबारा आना आप आश्रम में, फिर आप बताना आपके क्या विचार है। आप ज्ञान गंगा दे दो, ज्ञान गंगा ले लो, कोई बात नहीं, ज्ञान गंगा पढ़ लेना आप। इसमें आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, देवी देवताओं का और परमात्मा का। ठीक है जी, ठीक है भाई। और अगली बार भी जरूर आना जी भंडारे में, और बुक पढ़ के आना आप। ठीक है जी, ठीक है। सच।